नमस्कार, मैं रीना श्रीवास्तव जो व्यवसाय से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एम्स पटना में कार्यरत हूँ। आज पूरा विश्व इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। जहाँ बहुत से लोग संक्रमित होने पर भी एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक हो रहे हैं, वहीं ज़्यादातर लोग लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहकर या वेंटिलेटर लगने के बाद निगेटिव तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी का कम हो जाना, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस, डिकंडीशनिंग ऑफ द स्केलेटल मसल या सबसे कॉमन जो है ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम, जो काफ़ी लंबे समय तक समस्या बन रही है। इसके लिए मैं यहाँ इस वीडियो में कुछ उपयोगी व्यायाम बताऊंगी जिसे आप घर में आसानी से कर सकें। इन व्यायामों के करने से आपका हार्ट रेट इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, साथ ही जो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद माइल्जिया होता है उसमें भी सुधार होगा। इसी संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई है, रिहैबिलिटेशन आफ्टर कोविड-19 रिलेटेड इलनेस सेल्फ मैनेजमेंट। ब्रीथलेसनेस की बात करते हैं। इसके लिए हम साइड लाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, हेड को प्रॉप्ड अप करके कम से कम 2 से 3 पिलो का सपोर्ट लेंगे और अपने घुटने को थोड़ा मोड़ेंगे और आंख बंद करके इसी पोजीशन में हमें लेटना है जब तक हमें आराम ना मिले। एक चेयर में बैठिए और अपने आगे एक टेबल के ऊपर एक तकिया रख लीजिए और अपने कंधे और गर्दन को उस तकिए पे रखना है। आपको कमर से झुकना है आगे की ओर। अपने दोनों हाथों को टेबल पे आरामदायक पोजीशन पे रख लीजिए और इस पोजीशन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक रहेंगे और यह प्रक्रिया हम बिना तकिए के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में आप एक चेयर में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने लैप पे रिलैक्स करिए या अगर हैंड रेस्ट वाली चेयर है तो उनमें रिलैक्स करिए और आराम से आगे झुक के बैठिए। दूसरे में हम चेयर के सपोर्ट से खड़े हो सकते हैं और सर को थोड़ा आगे झुकाइए। ये स्टैंडिंग विथ वॉल सपोर्ट में आप सर और गर्दन को दीवार से चिपका के रखेंगे। अपने पैरों को, घुटनों को थोड़ा मोड़ लेंगे और पैरों को दीवार से थोड़ा दूर रखेंगे और इस पोजीशन में भी आराम होने तक खड़े होंगे। रिलैक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप एक काउच में लेट जाइए, हेड एंड को थोड़ा सा उठा लीजिए, नाक से लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे मुंह खोल के छोड़ना है। आपको अपने मुंह पेट के मूवमेंट पता करने हैं। जितनी बार भी आप सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं उस टाइम आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी सांसों पे। जो आपकी सांसों की गति ऊपर नीचे होती है, जिसे हम ब्रीथलेसनेस भी कहते हैं, वह कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए हमें एक बेड में लेटना है और सर के नीचे 1 से 2 तकिया रखनी है तथा घुटनों को मोड़ लेना है। एक हाथ छाती के ऊपर व दूसरा हाथ एब्डोमेन रिब केज के नीचे रखना है। नाक से लंबी सांस लेनी है। जब आप सांस लें तो आपका एब्डोमेन वाला हाथ छाती वाले हाथ से ऊपर आएगा एवं जब आप मुंह खोल के सांस छोड़ें तो आपका एब्डोमेन वाला हाथ छाती वाले हाथ से नीचे जाना चाहिए। हो सके तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पे ही सिर्फ ध्यान दें। 2 से 3 सेकंड रोक के रखें। इसे कम से कम 5 से 10 बार करें। लैटरल कॉस्टल और बेसल एक्सपेंशन एक्सरसाइज। अपने हाथ को लोअर रिब के साइड में रखना है, सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़ते समय रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में हमें हल्के हाथ से अपने प्रेस करना है, एक फर्म प्रेशर लगाना है। इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड को, चेस्ट की मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसे हम कम से कम एक बार में 4 से 5 बार करेंगे। नेक्स्ट है एपाइकल एक्सपेंशन एक्सरसाइज। इसमें हम एक दोनों हाथ को क्रॉस करके अपने क्लेविकल के जस्ट नीचे रखेंगे और नाक से लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते टाइम अपने फिंगर टिप से हल्का सा एक फर्म प्रेशर देंगे। इसे भी हम कम से कम 4 से 5 बार एक बार में करेंगे, दिन में 2 से 3 बार। इसे हम सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज।
इसमें आप नाक से लंबी सांस लीजिए और दोनों हाथों को फैलाइए, जितनी भी आप हवा छाती पर भर सकते हैं। और जब मुंह खोल के छोड़ना है तो पूरी हवा उसी प्रकार बाहर भी निकालनी है। पूरी हवा भरिए, हो सके तो इसे 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर मुंह खोल के धीरे धीरे छोड़िए। इसे भी आप 5 से 10 बार करें एवं दिन में 2 से 3 बार करें। इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक्सरसाइजेस स्पेशली ये उन मरीजों के लिए है जो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक वेंटिलेटर पे रहे हों या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में रहे हों, जिनमें मरीज लंबी गहरी सांस नहीं ले पाते। लंबी, धीमी और गहरी सांसें दिलाने के लिए विजुअल फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं और लंग फंक्शन की इम्प्रूवमेंट को मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। ये फ्लो बेस्ड एंड वॉल्यूम बेस्ड 2 तरह का होता है। इसमें हम माउथ पीस को माउथ में रखते हैं, नाक से लंबी सांस लेते हैं, कोशिश ये करते हैं इसे 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करें और इसमें बॉल्स होती हैं, इन्हें उठा के रोक के रखने की कोशिश करना है। और फिर इसे हम उल्टा करके भी करते हैं। उल्टा करने के लिए फिर हम इसमें फोर्स्ड एयर को आउट करेंगे जितना आप अधिक कर सकते हैं और कोशिश ये करेंगे कि हमारी बॉल्स तीनों ऊपर आएँ। हालांकि सभी का लंग का वॉल्यूम और कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, तो ज़रूरी नहीं हर मरीज इसे तीनों बॉल को ऊपर उठा सके। और इस फोर्स को हम कम से कम 3 सेकंड तक काउंट करेंगे। ध्यान रहे, जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वीज़ की कंप्लेन हो रही है, छाती की मसल्स में टाइटनेस हो रही है या स्पुटम में ब्लड आ रहा है, वह यह एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले भी अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, नाक से सांस लेते हुए और नीचे लाइए मुंह से छोड़ते हुए। इस प्रकार फिर से आपको करना है। नाक से लंबी सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरी छाती को हवा से भरने दीजिए और फिर धीरे धीरे मुंह खोल के छोड़िए। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 8 से 10 बार आपको करना है। पर्ट स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके लिए आप एक कंफर्टेबल काउच में बैठ जाइए या लेट भी सकते हैं और अपनी शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। नाक से एक लंबी सांस लीजिए और मुंह खोल के उसे छोड़ना है, जैसे कि आपको गर्म खाने को फूंकना है। सांस जो आप लंबी लेंगे इसे सिर्फ छाती तक नहीं रहने देना है, इसे अपने एब्डोमेन में भी फील करना है। इस प्रक्रिया को आप 2 से 4 सेकंड तक इनहेल और एक्सेल दोनों को होल्ड कर भी रख सकते हैं और धीरे धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ानी है हमें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को करें। एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, जिसमें हम कफिंग और हफिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम बेड में किनारे बैठ जाते हैं, अपने फुट को सपोर्ट देते हुए। कफिंग करने से पहले 2 से 3 डायफ्रामेटिक ब्रीथ जरूर कर लेंगे। उसके बाद हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे कम से कम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करेंगे। उसके बाद हम कफ करेंगे। जब भी कफ करें अपने टॉवेल या हैंकी में ही उसे करें। कफिंग टेक्निक से हमारा लंग का सिक्रीशन जो होता है लूज होता है और कफ बाहर निकालने में मदद मिलती है, साथ ही हमें सांस लेने में आसानी होती है। आप एक बेड में पेट के बल पलट के लेट जाएंगे और अपने पेट के नीचे कम से कम 2 से 3 तकिए को रखेंगे। इस पोजीशन में लेटने से आपके फेफड़ों में जमा तरल पदार्थ आसानी से घूम सकता है और इससे सांस लेने में आसानी होती है। साथ ही इससे फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। देखिए, इस पोजीशन में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक इस पोजीशन में अगर लेट सकते हैं तो लेटिए और अधिक भी लेट सकते हैं तो लेटिए। मैंने यहाँ पे ही पॉस्चरल ड्रेनेज टेबल यूज़ किया है। आप घर में तकिया 2 से 3 तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें धीरे धीरे अपने शरीर को अगली एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करना है, जिसके पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी हैं और नहीं तो हमें किसी प्रकार की इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। कम से कम इसे हम 5 मिनट तक करेंगे। शुरुआत हम अपने एंकल से करेंगे। पंजों को अपनी ओर खींचना है और फिर नीचे दबाना है। अंदर और बाहर की ओर ले जाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट करने हैं। हर मूवमेंट को कम से कम 4 से 5 बार करना है।
पैर को सीधा उठाएं घुटनों से, एक एक करके दोनों पैरों को उठाएं। 4 से 5 बार करें इस मूवमेंट को। उसके बाद नी लिफ्ट करना है। एक एक करके धीरे धीरे अपनी नी को ऊपर उठाएं। हो सके तो इसे अपने हिप के ऊपर ना ले जाएं। कंफर्टेबल पोजीशन में करें। अपने स्थान पर एक जगह खड़े हो जाएं सीधे, और दोनों हाथों में से एक हाथ को धीरे धीरे फ्लोर की ओर ले जाना है, फिर धीरे धीरे दूसरा फ्लोर भी ले जाना है। ध्यान रहे आप इसमें आगे की ओर झुकेंगे नहीं, सिर्फ साइड से आपको झुकना है। इसे भी 4 से 5 बार करें। एक चेयर में बैठ जाएं या खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों ही डायरेक्शन में कंधे के मूवमेंट करें। शोल्डर्स रगिंग, इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर की ओर, कान की ओर उठाना है। अब आप बैलेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। यदि आपको इन सब एक्सरसाइजेस के करने में किसी भी एक्सरसाइज में चक्कर आना, सिकनेस फील होना, या सर दर्द होना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, या ज़रूरत से ज़्यादा पसीना निकलना, तो आपको एक्सरसाइज वहीं पर स्टॉप कर देनी है और तुरंत ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है और उचित सलाह लेनी है एक्सरसाइज के बारे में। ध्यान रहे कोई भी एक्सरसाइज ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है।